friends, in this video we will talk about unit of atomic mass and mole concept. तो क्या है ये एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं, इसका सिंबल U है, और एंड मोल कंसेप्ट ये बात करेंगे हम। इसके अंदर जो हमारा ये वीडियो है, और ये दोनों ही चीजें बहुत ही फंडामेंटल है केमिस्ट्री में, और इनके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। केमिस्ट्री को जानने के लिए इन दोनों चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। जब हम डेली लाइफ में मैटर के बारे में बात करते हैं, या मैटर जो हमने लेना होता है तो हम ग्राम या किलोग्राम में लेते हैं, लेकिन जब हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मैटर लेते हैं, कोई भी केमिकल लेते हैं, कि मान लीजिए ग्लूकोज है, NaCl है, कोई भी केमिकल, तो उसको मोस्टली हम ग्राम में लेते हैं। और जो वो मैटर होता है ग्राम में, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की संख्या है वो बहुत ही बड़ी संख्या होती है, और वहां पर में क्या है कैलकुलेशंस करने में हमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो केमिस्ट्री में जितनी भी कैलकुलेशंस है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको बहुत ही मैनेजेबल बनाने के लिए हम क्या है एटॉमिक मास का यूनिट है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसी तरह से मोल कंसेप्ट भी कैलकुलेशंस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि यदि हम किसी भी एलिमेंट के इतने एटम्स लें 6.02 into 10⁻23, ये एटम्स हैं किसके, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, H = उसको बोलते हैं 1 मोल। ये हो जाएगा 1 मोल, और प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि ये 1 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, ये जो वेट है यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होगा 1 ग्राम होगा। ये जो नंबर इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर। ये जो संख्या है 6.02 into 10⁻23, इसका नाम क्या है एवोगैड्रोस नंबर। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, प्लीज, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन यदि इस नंबर को क्या बोले 1 मोल बोले, और हाइड्रोजन के केस में इतने एटम्स का वेट क्या है तो 1 ग्राम आएगा, राइट, 1 ग्राम आएगा। तो अगर हम क्या है मोल के टर्म में कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या है इस तरह के नंबर से डील करना पड़ेगा। कौन सा नंबर होंगे, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, किसी भी सब्सटेंस के, या 0.5 मोल। तो ये नंबर्स बहुत ही सिंपल है, और दूसरे एटम्स की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। फिर हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट के एक एटम के वेट की, कि ग्राम में कितना वेट होगा। वेट ऑफ 1 H atom in gram, please mind it, in gram is equal to 1 by 6.02 into 10⁻23, यह जाएगा that is 1.66 minus 24 ग्राम। देखिए प्लीज, ये ग्राम में H एटम का, एक H एटम का वेट है कि बहुत ही कम वेट है प्लीज ये, और ये एक संख्या का बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो देखिए प्लीज, तो इस तरह के नंबर्स के साथ, या इस तरह के नंबर्स के साथ कैलकुलेशंस करना क्या होगा, अनमैनेजेबल है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सी एरर्स हो जाती हैं, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, देखिए जैसा हम देखेंगे कि 1 मोल के 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, इट इज 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल। तो यहां से ये प्लीज इस तरह से मोल में लेकर के कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे हम क्या बोलेंगे कि अगर हम कार्बन लें, ठीक है, 6.02 into 10⁻23, कार्बन के इतने एटम्स हैं, तो इनका वेट क्या आएगा भाई, फिर ये भी 1 मोल है। अगर कार्बन एटम्स की इतनी संख्या है तो ये भी कार्बन का 1 मोल है, लेकिन इनका वेट क्या आएगा ग्राम में 12 into 1 into that is 1.66 into 10⁻24 ग्राम। ये प्रैक्टिकली आएगा प्लीज, ये किसका, एक एटम का। अगर इतने एटम्स हैं तो ये 1 मोल है, लेकिन अगर एक एटम का वेट लेंगे हम ग्राम में, कितना आएगा, किसका, कार्बन का। तो कार्बन का एक एटम क्या है, इसको बराबर नहीं कर सकते यहाँ पर, तो इसको देख लीजिए होगा प्लीज, ऐसे 1 मोल है, और ये क्या है, दिस इज वेट ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम। तो कितना बन जाएगा ये 12U आ जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास ये 1U है, इधर से 1U
right? Weight of one H atom in atomic mass unit is 1. Weight of one carbon atom is 12 in atomic mass unit. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कार्बन का एक एटम है H एटम से 12 times heavier है. One atom of carbon is 12 times heavier as compared to one atom of hydrogen. This is very very simple. अब इसमें देखिए प्लीज कैलकुलेशंस करने के लिए हम अगर मोल की टर्म में देखें कि यहाँ पर देखिए कि 1 ग्राम हाइड्रोजन मीन्स 1 मोल ऑफ H atoms, 12 ग्राम ऑफ कार्बन मीन्स 1 मोल. ये देखिए यहाँ पर आएगा 1 मोल होगा यहाँ पर ये, लेकिन इसके बराबर है यहाँ पर ये ग्राम लेंगे, ये 12 ग्राम के बराबर है, 12 ग्राम के बराबर है. तो ये जो स्मॉल नंबर्स है क्या, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन मीन्स 12 ग्राम. तो यहां से इनको इक्विवेलेंट करके हम बहुत सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि दोनों बराबर कैसे हैं. तो 1 ग्राम जो हाइड्रोजन गैस है वो 12 ग्राम कार्बन के इक्विवेलेंट कैसे है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स का 1 मोल है. और इस चीज को हम यूटिलाइज करके बहुत सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो यहां पर क्या होगा प्लीज देखिए प्लीज सिंपल भाषा में कि ये जो संख्या है 6.02 into 10⁻23, अगर हमारे पास किसी के एलिमेंट के इतने एटम्स हैं तो उस एलिमेंट का 1 मोल है. अगर हमारे पास क्या है किसी भी दूसरे हमारे पास कंपाउंड के हमारे पास यदि इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एक सिंपल कंपाउंड हम लेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए ये मीथेन गैस है, राइट. अगर मीथेन गैस के हमारे पास क्या है इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल्स, तो ये इसका 1 मोल है, राइट. और यहां पर ये कितना भाई प्रैक्टिकली इसका वेट 16 ग्राम है, 16 ग्राम है 1 मोल. और यहां से भी हम बहुत सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो यहां पर भी क्या है इनमें इक्विवेलेंसी बन जाती है. इस तरह के सिंपल नंबर्स कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. हमें पूछना है कि 0.1 ग्राम में कितने मोल है या कितने एटम्स हैं. इस तरह से क्या है अगर 0.16 ग्राम हमारे पास CH4 है उसमें कितने मोल हैं CH4 के या उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं. इस तरह की जो सिंपल ये इक्विवेलेंसी है इन छोटे नंबर्स की मदद से हम आराम से बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो हमने क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड में जिसके इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं तो उसका 1 मोल है, राइट. फिर इतने हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेट आएगा ग्राम में वो भी उसका 1 मोल ही होता है. कि 16 ग्राम अगर मीथेन है तब भी ये 1 मोल है, क्योंकि 16 ग्राम उसके इतने मॉलिक्यूल्स का वेट है. सो दिस टाइप ऑफ इक्विवेलेंसी इन टर्म्स ऑफ that's the mole concept and atomic mass unit is highly useful in solving large number of numericals in chemistry, and this concept is very very fundamental in nature. Okay please, thanks, namaskar.